तो हमें ये सत्यापित करना है, इस सवाल से करते हैं। कल 3x3 का करा दिया था, आज 2x2 का करा दिया। कल मुश्किल वाला कराया था, आज आसान। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले निकालना पड़ेगा क्या? कोफैक्टर। आपको मालूम होना चाहिए C11 बराबर होगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। जहाँ ये M11 क्या है? उपसारणी। और C क्या है? सेकंड। किसका? A11 के लिए। और A11 की जगह कौन लिखा है? 2 के लिए, शॉर्ट में। ठीक। तो ऐसे अगर हमारे पास देखें तो इसका अगर हम दिमाग में एक इमेज बनाएंगे तो दिमाग में ये आएगी A11 A12 A12 A21 A22। इसको अगर मैं ये दिमाग में मान के चलूं, A11 लोकेशन पर 2 लिखा हुआ है, A12 लोकेशन पर 3 लिखा है, A21 पर कौन लिखा है? -4 और A22 पर कौन लिखा है? -6। तो अगर हम A11 पोजीशन से निकालना चाहें कि इसका सेकंड क्या होगा, किसका? A11 का, तो A11 की जगह कौन लिखा है? 2 का सेकंड कौन होगा? 2 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए। माइनस, पहली बात तो A11 कह रहे हैं इसकी लोकेशन है, तो -1 की घात इसका जो रो और कॉलम है उन दोनों का योग, ठीक, गुणा सारणिक, उपसारणिक। किसका उपसारणिक? A11 का। A11 की जगह कौन लिखा है? 2 का उपसारणिक कौन होगा? 2 का रो और कॉलम छोड़ेंगे, 2 का रो और कॉलम छोड़ेंगे तो -1 की घात 2 इंटू कितना आ गया? -6। ये प्लस होता है, कितना आया आंसर? -6। इसकी वैल्यू है C1। C12 बताओ कितना आएगा? वो आएगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। ठीक। तो माने ये तो माइनस का हो गया, तो इसकी घात 3 हो गई। और M12 कौन होगा? इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, कौन बच रहा है? -4। तो C12 कितना आ गया? +4। C13 C21, ठीक। C क्या है? सेकंड। किसका? A21 का। किसका सेकंड है ये? A21 का सेकंड। कितना आएगा? -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21, यानी माइनस, और M21 कौन है? ये। इसके लिए रो और कॉलम छोड़ो। M21 होगा उपसारणिक। किसका उपसारणिक? A21 का। A21 ये कौन लिखा है? -4। इसके लिए रो और कॉलम छोड़ो, कितना बचा? तो C21 कितना आया? -3। फिर C22 कितना आएगा? -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, यानी प्लस का, और M22 आएगा रो और कॉलम छोड़, कितना आ गया? कितना आ गया? C22। फिर हम निकालेंगे सखंडज आव्यूह। किसका? A का। क्या नाम रखते हैं उसका हमेशा? C। और वो क्या आता, क्या है? वो आता है C11 C12 C21 C22। और ये क्या निकल कर आया हमारे पास? बताओ बराबर। -6, फिर 4, फिर -3 और फिर। अब निकालना है हमें एडजॉइनिंग A। क्या निकालना है? एडजॉइनिंग, क्योंकि ये C जो निकला है वो A का सेकंड आव्यूह निकला है। हमें निकालना है एडजॉइनिंग A। एडजॉइनिंग A क्या होता है? C का परिवर्तक। C का परिवर्तन क्या होगा? C डैश से लिखते हैं। ये क्या होगा? इसके रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। -6 -3 4, क्या निकल आया? ठीक। अगर हम A का सारणिक निकालें, A कितना था हमारे पास? 2 -4 3 -। अगर हम A का सारणिक निकालें, कितना आएगा? 2 -4 3 -। कितना आ गया? -12 प्लस 12, क्योंकि 6 दूनी 12 माइनस का, फिर माइनस का निशान, फिर 4 दिया 12 माइनस का, माइनस प्लस। कितना आ गया? 0। याद रखिए, ऐसे सारणी, ऐसे आव्यूह जिनका सारणी 0 आता है, क्या कहते हैं उसे? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? सिंगुलर। इसका डिटरमिनेंट 0 आया है, इसका सारणी 0 आया है, इसका मतलब
ए कैसा है? सिंगुलर मैट्रिक्स। अतः ए का व्युत्क्रम या ए व्युत्क्रमणीय नहीं है। यदि किसी सारणी का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो कभी भी व्युत्क्रमणीय नहीं। और अगर ए इनवर्स 0 नहीं आता तो ये व्युत्क्रमणीय होता। व्युत्क्रमणीय होता तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता, और एग्जिस्ट करता तो वो हमें निकालना पड़ता। और निकालेंगे कैसे? आ जाओ आ जाओ, निकालेंगे कैसे? देखो एक फॉर्मूला प्रूव करवा देते हैं। टू फाइंड ए इनवर्स, क्योंकि हम जानते हैं ए एडजॉइनिंग ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू। कोई दिक्कत? फिर ही मल्टीप्लाई कर लीजिए ए इनवर्स से। ए इनवर्स ए एडजॉइनिंग ए इक्वल टू ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। कोई दिक्कत यहां से? ए इनवर्स में कितना हो गया? आई एडजॉइनिंग ए इक्वल टू ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। और आई इंटू ए एडजॉइनिंग ए कितना हुआ? आई से किसी की मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना आया ये? ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। और इसको भी आई से मल्टीप्लाई करोगे, ए इनवर्स को आई से करोगे। ये तो नंबर है, ये तो एक नंबर है, इधर लिख लो इसको ए इनवर्स आई। और ए इनवर्स आई कितना हो गया? ए इनवर्स, क्योंकि आई से किसी की भी मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स जो है। अब दूसरी बात ये कि ए इनवर्स ये तभी होगा यदि ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। ये प्रक्रिया शुरू ही तब हो क्योंकि आप बराबर दोनों बराबर के इधर 0 से प्री मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर तो इक्वेशन को मतलब नहीं। दोनों तब 0 से मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या बन जाएंगे? 0। तो LHS RHS तो दुनिया में हमेशा ही बराबर होंगे। हमने लिखा है मतलब x बराबर 5, दोनों को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 बराबर 0। कोई मतलब नहीं था। 0 से कभी भी दोनों तरफ समीकरण के गुणा या भाग नहीं किया जाता। तो पहले हमने कह दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं। तो फिर ये क्या हो रहा है? ए इनवर्स आया। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? एडजॉइनिंग ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। ये फार्मूला है जिसको हम डायरेक्ट यूज करें। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो क्या निकालेंगे पहले? उसका उससे पहले क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकाल के रख लिया, फिर क्या निकालेंगे? एडजॉइनिंग। फिर फॉर्मूला लिखेंगे। कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन शायद ये था। कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? चौथा किया था ना। चौथे में ए बराबर कितना लिया था हमने? 1 3 1 -1 0 0 0 -2 3। इसका एडजॉइनिंग कितना है? डिटर्मिनेंट कितना आया था? कितना आया था? सर 2 -2 3 है। सर ये क्वेश्चन नहीं किया था सर। अरे ये किया था हैं? ये वाला चेंज हो गया 35। दिखाओ कौन सा किया था? अच्छा ये ऊपर वाला किया था। दूसरा है? अरे कौन? दिखाओ, मैं दिखा दूँ ना, क्यों परेशान हो रहे हो? जिसने किया है वो दिखा दो। हाँ ठीक है। 1 3 5 तो सभी की कॉपी में होगा ना जब तुमने नोट किया तो 0 0 और ये कितना 2 -2 3 ये था। और इसका जो हमने इनवर्स को निकलवाया था ये तो ना है बेटा। हाँ ये 1 3 5 -1 0 0 2 -2 2। इसका हमने डिटर्मिनेंट निकलवाया था, कितना आया था निकल के? 19। और एडजॉइनिंग के जब आपने निकाला था तो कितना आया था निकल के? इसका एडजॉइनिंग ये आया। देखो सबका एक सा है 0 3 0 -19 -7 -5 0 8 ये आया सबका। करा नहीं? किसने किया है? हाँ मनीषा ने किया होगा। हाँ बिल्कुल ठीक। ये निकल कर आया एडजॉइनिंग ए। ये आया 0 -0 0 3 -7 -5 आया है। और ये आया है 2 8 3।
ठीक, यही है सबका मैच कर लिया। तो ये हमने कल निकाला था। ये निकालने के बाद आप ध्यान से देखें तो पहले ए दिया था, ए का हमने निकाला था कोफैक्टर मैट्रिक्स, जैसे यहाँ निकाला है कोफैक्टर मैट्रिक्स से हमने उसका ट्रांसपोज दिया था, क्या निकल आया था एडजॉइनिंग ए, जो यहाँ पर निकल कर आया है, और ये एडजॉइनिंग ए आया था, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 19 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइनिंग ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 1/19 गुणा 0 - 19 0 3 - 7 - 5 2 8, ये आपका निकल आया। ठीक, अब एडजॉइनिंग निकालने का एक और तरीका है हमारे पास। पहले आप इतना उतारो, यहाँ तक तो सबका उत्तर वही होगा ना, ये वाला क्वेश्चन भी, ये मैंने अभी करा दिया। अच्छा, इसका एक शॉर्ट में समझो। तीसरा सवाल मैंने आपको इतने बड़े मेथड से कराया है, वो इसलिए कराया कि आपके दिमाग में कंसेप्ट आ जाए, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए अगर कोई कसम ही खा ले कि मुझे समझना वमझना कुछ नहीं है, खाली क्वेश्चन करना आना है मुझे, उसके लिए क्या तरीका है, आप निकालिए ए का सेकंडेज आगे, कोई सेकंड वैकंड नहीं निकालना, डायरेक्ट सेकंडेज आगे। क्या नाम रखते हैं उसका, सी। 2/2 है तो 2/2 का ही आएगा। हर एलिमेंट की जगह आप उसका सेकंड क्या करेंगे, एड्रेस देखिए, इसका A11 है तो प्लस, ये है A12 है तो माइनस, क्योंकि 1 + 3 क्या आया, ऑड आया, ऑड में माइनस लगाएंगे, इवन पे प्लस, एड्रेस जोड़ते जाइए। ये है A21 माइनस, A22 प्लस। अब इस अगले का देखो, 2 के लिए ये और ये छोड़ दो भाई, 2 के लिए अगर आप सेकंड निकालोगे 2 का, तो रो और कॉलम छोड़ दोगे 2 का, तो 2 का रो और कॉलम छोड़ा तो कितना बचा, -6, और फिर इसके लिए 3 का छोड़ोगे तो कितना बचा, -4, 4 का छोड़ोगे तो कितना बचा, 3, और 6 का छोड़ोगे तो कितना बचा, 2, तो सी कितना निकल आया, -6 4 -3 2। और सी का अगर हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो सी का जैसे परिवर्त, सेकंड आव्यूह का जैसे परिवर्त निकालोगे उसका नाम क्या रखते हैं हम, एडजॉइनिंग ए, बराबर कितना आ गया, -6 3 4। अब डायरेक्ट जरा यहां से यहां देखो, ये बीच का भी गैप कर दो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम इतना भी नहीं करेंगे, कसम खाने में, ठीक है, कसम खाने वाले बच्चे बहुत होते हैं। तो इस सीधे किसी मैट्रिक्स से अगर उसका एडजॉइंट निकालना है, बहुत ध्यान से समझो, तो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये होता है ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके एलिमेंट को तो बदल दो, यहाँ पे बदलो, कितना हुआ, अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट बदलूं तो कितना आ जाएगा, -6 2, और जो दूसरा डायगोनल है उसके निशान बदल दो, इसका निशान बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 4 -3, डायरेक्ट निकल आएगा। देखो ठीक है। तो अगर 2/2 का आपको डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है तो उसका तरीका ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को आपस में बदल दो, और जो दूसरा डायगोनल है उसके साइन को आपस में बदल दो, तो डायरेक्ट आपके पास ए से डायरेक्ट एडजॉइनिंग ए निकल कर आ जाता है। और फिर तुरंत निकालो ए का मॉड कितना आएगा, ये -12 प्लस 4 दिया 12, और ये कितना आ गया 0, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं। बाई चांस इन्वर्स पॉसिबल होता तो फटाफट ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगाते, एडजॉइनिंग ए अपॉन मॉड है 1 अपॉन जो भी इसका मॉड का डिटर्मिनेंट आता इनटू जो भी इसका एडजॉइनिंग है। तो आपका इन्वर्स कितनी देर लगी निकलने में, 3 सेकंड से ज़्यादा इन्वर्स निकालने में नहीं लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा 5 लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। मॉड तो वैसे निकाल दोगे 6 दूनी 12 माइनस ये तुरंत करके 2 सेकंड में ये निकलेगा, और फटाफट आप इसको डायरेक्ट जब लिखोगे तो 1/mod, और फटाफट जब लिखोगे तो इसको पलट के इसके निशान चित्र करें। समझ में आ गया, ये कंपटीशन 2/2 का अगर आता है। अब 2/2 का कोई बच्चा ऐसे निकालने लगे कंपटीशन में, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव को आप ऐसे निकालने लगे, ये तो समझाने का एक तरीका बताया, ये मैंने बिल्कुल बृहद तरीका बताया, ये थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, ये आसान हो गया था। ये जो प्रक्रिया सी निकला तो मैंने इतनी सारी चीजें इसमें यहाँ से लेके और यहाँ तक की, ये भी सब गायब कर दिया डायरेक्ट आप यहाँ। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि पहले आप इस तरह से सीखें ताकि आपके दिमाग के अंदर चीज़ें सेट हो जाएं, फिर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें।
नोट कर लो